हाय दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य जी कौन थे, तो हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार राजा नंद का सेनापति सकटार अपने सैनिकों सहित जंगल में जा रहा था कि उसने एक काले कलूटे दुबले पतले सूखी हड्डियों के ढांचे आदमी को कुसा उखाड़ उखाड़ कर उसकी जड़ों में मट्ठा डालते देखा तो बोला, अरे भाई, क्या आप किसको सींच रहे हैं? माथे पर चंदन का टीका लगाने से तो आप पंडित लगते हैं। उस कुरूप आदमी ने नजरें ऊपर उठाकर सकटार की ओर देखा, जो बड़े रोब से अपने घोड़े पर बैठा था। उसकी कमर पर लंबी तलवार लटक रही थी। फिर वह बोला, हाँ महाराज, मैं ब्राह्मण तो हूँ, मगर कर्म कांडे ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं इन कुशाओं को सींच नहीं रहा, बल्कि इनका समूल नाश कर रहा हूँ। इनकी जड़ों में मठा डाल रहा हूँ। इस मठे से यह कभी भी पनप नहीं सकेगी। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इसके बदले में आपको कुछ मिलता है क्या? सकटार के मुख से यह शब्द सुनकर वह कुरूप आदमी पहले तो जो से हंसने लगा, फिर उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए बोला, महाराज, इस संसार में हर काम बदले में कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम इंसान ऐसे भी करता है जिससे मानव जाति का भला होता है। फिर अपने लिए तो कभी लोग बहुत कुछ करते हैं, यदि दूसरों की भलाई के लिए थोड़ा सा भी करें तो कितना अच्छा हो। इससे हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी और दूसरों का भला भी होगा। मगर आप तो यह सब कर रहे हैं। सकटार ने डरते डरते कहा, हाँ महाराज, अब आप मेरी भी कहानी सुन लीजिए। मैं वर्षों तक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देकर अब घर वापस लौट रहा था। मेरे मन में हजारों नई नई आशाएं नाच रही थी। सैकड़ों सपने मैंने इसी दिन के लिए देखे थे, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी की बात पक्की कर रखी थी। शादी विवाह की बात आते आते हर युवक सपने देखने लगता है। मैं भी सपनों की दुनिया में झूमता हुआ जा रहा था कि इन कांटों ने मेरे पाँव में चुभ कर मेरा रास्ता रोक लिया। केवल इनके कारण ही मेरे सारे सपने लहूलुहान हो गई। मगर आप तो पूरी कुशाओं को ही समाप्त करने जा रहे हैं, जबकि कुछ ही कांटों ने आपका रास्ता रोका था। महाराज, जो आदमी अपने शत्रु और रास्ते में आई बाधा का समूल नाश नहीं करता, वह अपने नाश का उपाय स्वयं ही करता है। सकटार बड़े आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखकर सोच रहा था कि यह कैसा विचित्र इंसान है जिसने मेरे मन को ही झंझोड़ कर रख दिया है। उसे भी तो राजा नंद ने ही बर्बाद किया था। राजा नंद ही तो वास्तव में उसका शत्रु है। क्या उसे भी इस ब्राह्मण की शिक्षा को मानते हुए उसका सर्वनाश करना चाहिए? यह सब सोचते हुए सकटार फिर बोला, हे ब्राह्मण, इतना परिश्रम करने से तो अच्छा यही था कि आप अपने पाँवों में कुछ पहन ही लेते। ऐसा करने से आपके पाँव भी बचे रहते और आपको यह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता। ब्राह्मण सकटार की ओर देखकर कहने लगा, महाराज, आप यह क्यों नहीं मानते कि यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है? मैं तो उन सब लोगों के बारे में सोचता हूँ जो नंगे पाँव चलते हैं, जो निर्धन होने के कारण जूते नहीं खरीद सके। आप महान हैं ब्राह्मण देवता। नहीं महाराज, मैं महान नहीं, वास्तव में महान तो आप हैं। देखने में तो आप किसी राजवंश के लगते हैं। फिर आप में यह निराशा कैसी? ब्रह्मदेव, मैं अभागा मगध का नाथ उप महामात्य सकटार हूँ। क्या आप उप महामात्य हैं? ब्राह्मण अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता हुआ पीछे हट गया। हाँ ब्रह्मपुत्र, मैं ही उप महामात्य हूँ। मगर आप? मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूँ। ब्रह्मदेव, आप तो पंडित हैं, आपको तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं, किंतु आप भी तो महान वीर हैं। और फिर मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं, इसलिए मैंने आपके बुद्धि और वीरता को प्रणाम किया है। अपने से अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रणाम करना भले आदमी की महानता का परिणाम होता है। आप तो बहुत विद्वान लगते हैं, फिर आप निर्धन क्यों हैं? यदि आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको इस हालात में नहीं देख सकता। कहाँ चलूं? मुझे ले जाने से पहले यह सोच लेना राजवंशी की मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। नहीं ब्रह्मपुत्र, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में हमारे मगध नरेश कल सुबह कुछ दान इत्यादि देना चाहते हैं। उन्होंने ही मुझे किसी विद्वान ब्राह्मण को ढूंढ लाने के लिए कहा है। मगर आप मेरे लिए क्यों सोच रहे हैं? देखिए पंडित जी, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए
मैं आपको जंगल में भटकते नहीं देख सकता। मैं पाटलिपुत्र में आपके लिए विद्यालय खोल दूंगा। आप विद्यालय का विकास लोगों तक पहुंचाने का कार्य तो करेंगे ही, क्योंकि ब्राह्मणों का तो यही कर्म है, विद्या लेना और विद्या देना। मैं चाणक्य की आवाज फंसकर रह गई थी। बस यही से आरंभ होती है महापंडित विष्णुगुप्त चाणक्य की जीवन गाथा। राजा नंद अपने युग का प्रसिद्ध वीर योद्धा वे शासक था। उसके दरबार में जैसे ही चाणक्य का आगमन हुआ तो आसपास बैठे सभी लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा। ब्राह्मणों के बीच में यह काला भूत जैसा क्रूप आदमी कौन हो सकता है, जो देखने में तो ब्राह्मण नहीं चंडाल लगता है। सेनापति और राज पुरोहित ने राजा नंद के आगे सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, दान का समय हो चुका है। सारे ब्राह्मण अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आप अपने पवित्र हाथों से दान देकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो उच्च कोटि के ब्राह्मणों को आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। अवश्य अवश्य हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने सारे ब्राह्मणों को एक साथ दान देने का अवसर मिल रहा है। यह कहते हुए राजा नंद अपने सिंहासन से उठा और जैसे ही वह ब्राह्मणों के सामने आकर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, वैसे ही उसकी नजर विष्णुगुप्त पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह क्रोध से भड़कते हुए बोला, ब्राह्मणों के बीच में यह काला कलोटा कुरूप आदमी कौन बैठा है? महाराज, यह तो पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य जी हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं। सेनापति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुरूप आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता। इसे तो ब्राह्मण कहना ही ब्राह्मणों का अपमान करना है। ले जाओ, इसे मेरे दरबार से दूर कर दो, इसे मेरी आंखों के सामने से। ओ मूर्ख, अभिमानी, भोग विलासी पुरुष, तुम अपनी ताकत और दौलत के नशे में अंधे हो गए हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इंसान की असली पहचान उसकी बुद्धि से होती है, उसकी शकल से नहीं। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर पत्थर पड़ा है, मगर हीरे को ही लोग क्यों मूल्यवान समझते हैं? बकवास बंद करो। जानते नहीं कि मैं राजा नंदपाल सिंह हूँ। मेरे सामने बोलने का साहस इस धरती पर किसी को नहीं। मेरे सामने ऐसा उत्तर देने वाले के लिए मृत्युदंड से कम कोई दंड नहीं है। यदि तुम इस ब्राह्मणों के बीच में न बैठे होते और मैं आज दान देने के लिए नहीं आया होता, तो तुम्हारा सिर कपका शरीर से अलग होकर धरती पर पड़ा तड़प रहा होता। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। राजहट और ब्रह्म हट जब आपस में टकराती हैं तो केवल विनाश ही विनाश होता है। राजा ने अपना क्रोध दिखाया तो ब्राह्मण जरा भी नहीं डरा, न ही झुका। उसने भी कड़कती आवाज में उत्तर दिया, राजानंद, यह मत भूलो कि तुमने एक ब्राह्मण के साथ एक मेहमान का भी अपमान किया है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज अपनी बंधी हुई चोटी को खोलकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तुम्हारे वंश का नाश न कर देगा, तब तक ना तो यह चोटी बांधूंगा और ना ही चैन से बैठूंगा। यह उस ब्राह्मण की प्रतिज्ञा है जिसका तुमने भरे दरबार में अपमान किया है। बस इतना याद रखना और यह मत बोलना कि राजा तो कई बार पराजय का मुंह देखकर राजगद्दी से नीचे उतार दिए जाते हैं या दुश्मन के हाथों मार दिए जाते हैं, किंतु ब्राह्मण सदा ब्राह्मण ही रहता है। क्रोध से भरा ब्राह्मण चाणक्य सम्राट नंद को घृणा की दृष्टि से देखता हुआ बाहर निकल गया। ब्राह्मण संसार का हर कष्ट तो सहन कर सकता है, किंतु अपना अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। विशेष रूप से जब कोई उसकी पूरी जाति का ही अपमान करे तो सबसे अधिक भयंकर रूप धारण कर लेता है। उस समय सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों के दिलों में धड़कनें तेज हो गई, जुबानें खामोश थी, आंखें कभी राजा के चेहरे की ओर तो कभी चाणक्य की ओर घूमते जाते थे। ब्राह्मण विष्णुगुप्त पांव पटकते हुए दरबार से बाहर चला गया। ब्राह्मण विष्णुगुप्त पांव पटकते हुए दरबार से बाहर जा रहा था, किंतु उसे देखकर सम्राट नंद का क्रोध तो जैसे एकदम शांत हो गया। जो राजा को इस समय इतिहास के पृष्ठों पर एक ब्राह्मण परशुराम के प्रतिज्ञा याद आ गई थी, जिसने तीर कमान कुल्हाड़ा उठाकर पृथ्वी पर से क्षत्रियों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। उसका परिणाम क्या निकला? राजा नंद याद करके सिर से पांव तक कांप उठा था। वह सोचने लगा, परशुराम एक तपस्वी त्यागी ब्राह्मण थे, किंतु उनकी शक्ति के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता था। यह भी उनके क्रोध के कारण हुआ था। क्या वह मेरा भी वही हाल होगा जो परशुराम ने दूसरे क्षत्रियों का किया था? नहीं, मैं इस ब्राह्मण से हार मानने वाला नहीं। मैं राजा नंदपाल हूँ जो जीवन भर कभी किसी से नहीं हारा। मैं इस ब्राह्मण को दंड दूंगा।
पकड़ो पकड़ो, यह राजद्रोही है, इसने हमारा अपमान किया है। राजा का इशारा पाते ही सैनिक चाणक्य के पीछे भागे। उसी समय पास बैठी महारानी कुंचकी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, महाराज उसे मत रोको, दुर्बल स्त्री और ब्राह्मण पर हाथ उठाना किसी वीर का काम नहीं, कायर का काम होता है। राजा ने रानी की बात तो मान ली, किंतु जब वह अपने महल में चले गए तो एकांत में उन्हें उस ब्राह्मण की प्रतिज्ञा याद आने लगी। विनाश ही विनाश, क्या सचमुच ही उसका विनाश होने वाला है? परशुराम और इस ब्राह्मण की प्रतिज्ञा में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण जब भी कोई प्रतिज्ञा लेता है तो उसे या तो पूरा करता है या फिर मिट जाता है। डर के मारे राजा नंद का बुरा हाल हो रहा था। सट्टा के अंदर भी ऐसी ही किसी प्रतिशोध की आग झुलक रही थी। राजा नंद ने उसे भी तो बंदी बनाकर अपना गुलाम बना रखा है। भले ही वह अब राजा नंद की जेल में नहीं, मगर उसका गुलाम तो है। राजा का गुलाम बनकर जीना भी कोई जीना है। वास्तव में राजा नंद उसका शत्रु है, वह भी तो उसे बदला लेना चाहता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का युग आरंभ होने वाला था। चंद्रगुप्त के पिता मगध की सेना में बहुत बड़े अफसर थे, किंतु मगध नरेश ने किसी बात से नाराज होकर उन्हें जेल में डाल दिया था। उस समय चंद्रगुप्त बच्चा था, वह क्या करता, जबकि उसे सलाह देने वाला भी कोई नहीं था। वह बेचारा तो बहुत कुछ करना चाहता था, अपने पिता को मुक्त कराना चाहता था, मगर उसके सामने तो अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं कोई प्रकाश नहीं आता था। उधर ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद को छोड़कर मगध में आ गया था। पाटलिपुत्र पहुंचकर वह सीधा रानी मुगा के पास पहुंचा। रानी मुगा अपने महल में एक ब्राह्मण को आते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने पहले तो ब्राह्मण को प्रणाम किया, फिर अपने हाथ से खाना खिलाया। ब्राह्मण ने खाना खाया तो उसका मन बहुत खुश हुआ। वह रानी मुगा की ओर देखकर बोला, रानी जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत दुखी हैं। रानी ने लंबी सांस लेते हुए उस ब्राह्मण को अपना गुरु मानकर अपने घर के सारे हालात बता दिए। उस औरत की आंखों में आंसू देखकर ब्राह्मण देवता का मन पिघल गया। विष्णुगुप्त ने उसे कहा, देखो बहन, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, यह मेरा वचन है। इस बीच चंद्रगुप्त भी बाहर से खेलता हुआ आ गया था। उसने घर में बैठे एक ब्राह्मण को देखा तो उसने चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। आप कहाँ से आए हैं आचार्य? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? बेटा, मेरा नाम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है। क्या आप ही वे पंडित चाणक्य हैं जिसके बारे में सट्टार ने बताया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य हैं? चंद्रगुप्त उनके पाँव में ही बैठ गया था। बेटा, मैं ही वह आचार्य चाणक्य हूँ, और तुम मेरी खुली हुई चोटी को देखकर हैरान हो रहे हो। बेटा, यह चोटी तो मैंने स्वयं ही खोली है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक उस घमंडे राजा नंद का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक इसे नहीं बांधूंगा। मगर आचार्य जी, आप तो ब्राह्मण हैं, आपके पास तो ना कोई हथियार ना कोई सेना है, आप उस राजा को कैसे युद्ध करेंगे? बेटा चंद्रगुप्त, मेरे पास कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, मगर मेरे पास ऐसा दिमाग तो है जिससे मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा को भी हरा सकता हूँ। मगर आचार्य नंद जैसे शक्तिशाली राजा को हराना असंभव सा लगता है। मैं किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझता। हाँ बेटे, मुझे तुम इतना बता दो कि क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं आपके साथ कुछ करने योग्य हूँ? आचार्य चंद्रगुप्त, हीरे की कीमत जोहरी ही जानते हैं। हीरा खुद कभी अपनी कीमत नहीं जानता। इसलिए बेटे, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखा को पहचान कर यह जान गया हूँ कि तुम राजा ही नहीं, भारत सम्राट बनोगे। आचार्य जी, आप यह सब एक सपने जैसी बात कर रहे हैं। वैसे मैं तो ऐसा कोई सपना भी नहीं देखता। चंद्रगुप्त, सपनों की दुनिया से निकलकर सत्य के संसार में आ जाओ। आज जो बात तुम्हें अनहोनी सी लगती है, वही कल विश्वास में बदल जाएगी। मेरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है। तुम मेरे साथ चलो, मैं एक दिन अनहोनी को होनी में बदल कर रख दूंगा। मेरी ही नीति का परिणाम होगा कि तुम एक दिन भारत का सम्राट बनोगे। अपने वचन को पूरा करने और शत्रु से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को शत्रु की सेना में भर्ती करवाने के पश्चात आचार्य चाणक्य एक झोपड़ी में रहने लगा। चंद्रगुप्त उस सेना में रहते हुए सारे भेद चाणक्य को दे देता था। उस समय
विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो विजय के झंडे गाड़ता हुआ सिकंदर तक्षशिला तक आ पहुंचा। सारे विद्वान इकट्ठे होकर आचार्य चाणक्य के पास आकर अपनी चिंता बताने लगे कि तक्षशिला पर आक्रमण हुआ तो सब विद्वान और विद्यार्थी मारे जाएंगे। आचार्य चाणक्य उन सब की बातें सुनकर हंसते हुए बोला, बंधुवर, आप सब क्यों घबरा रहे हैं? जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह युद्ध केवल झेलम नदी के पार तक ही सीमित रहेगा। जाओ, आप लोग चिंता मुक्त हो जाओ। किसी भी विद्यार्थी और विद्वान को कुछ नहीं होगा। फिर लोगों ने जब यह देखा कि आचार्य की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली है तो सब हैरान भी थे और खुश भी। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार तीनों ही मिलकर ऐसा गुप्त कार्य कर रहे थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। स्वयं आचार्य का वास झोपड़ी में था, वहीं पर सब योजनाएं बनती थीं। उधर मगधवासियों को जब यह खबर मिली कि सिकंदर की सेना तक्षशिला से ही वापस चली गई है तो यह सबके लिए खुशी की बात थी। कुछ ही दिनों के पश्चात लोगों ने यह खबर सुनी कि सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया है। यह और भी खुशी की बात थी। किसी को क्या पता था कि इस विद्रोह के पीछे भी चाणक्य का दिमाग काम कर रहा था। यह भी चाणक्य नीति का ही एक भाग था। धीरे धीरे चंद्रगुप्त को सकटार द्वारा राजा नंद की सेना में भर्ती करवा दिया गया। यदि चाल थी चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा देने की, ऐसा ही चाल सिकंदर की सेना में चली गई थी। और फिर क्या हुआ? इतिहास की यह करवट नंद की सेना में विद्रोह भड़काने का कारण बनी। चंद्रगुप्त विद्रोही सेना का सरगना था। राजा नंद को जंजीर में जकड़कर जब एक कैदी के रूप में चंद्रगुप्त के सामने लाया गया तो सामने बैठा था वहीं कुरूप ब्राह्मण महापंडित विष्णुगुप्त चाणक्य। राजा नंद यह सब देखकर हैरान रह गया। क्यों राजा नंद, क्या देख रहे हो, शकल या अकल? आज पता चला कि इस काले चेहरे के ऊपर क्या है। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सबके सामने पूरा करूंगा। तुम्हारी मौत को दुनिया देखेगी। इसके पश्चात मैं अपनी इस चोटी में गिरह लगाऊंगा। राजा नंद का सिर काटकर फेंक दिया गया। चंद्रगुप्त भारत सम्राट बना और विष्णुगुप्त शर्मा महापंडित चाणक्य बनकर विश्व इतिहास में अमर होकर हमें दे गया यह चाणक्य नीति। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।